पढ़ने के लिए और पढ़ने लिखने का क्या उद्देश्य यही जान करके आते हैं। तो हमारा सबको ये मालूम है हमारा पढ़ने लिखने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं? नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। अच्छा, नौकरी के लिए नहीं तो फिर काय के लिए पढ़ते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करके फिर नौकरी की है यार, है ना। देखिए हमारे पढ़ने लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये मालूम होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर करोड़ों बच्चे पढ़ने वाले हैं देश में और करोड़ों बच्चे चाहेंगे कि उनको नौकरी मिले, संभव है? फिर क्या करेंगे? नहीं मिले नौकरी को बस फिर क्या करेंगे? खेती करेंगे। देखिए एक बात यह है कि सब बच्चों में अलग अलग टैलेंट होता है, सब बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। जरूरी नहीं कि सब में एक ही प्रकार की प्रतिभा हो। जैसे एक उदाहरण ले लें कि सबका टेस्ट होता है, एक मछली है, खरगोश है, बंदर है, ये 5-7 जीव। अगर सबका जीव एक तरीके का टेस्ट हो, सबको कह दिया जाए कि ये सबको झाड़ा पर चढ़ना है, तो बंदर तो चढ़ जाएगा, मछली उसका पानी में रहने का। बंदर को कहेंगे तुम पानी में रहो, ऐसे ही जिसकी जो टैलेंट है वो उस क्षेत्र में जाकर के प्रोग्रेस करे, उन्नति करे। और उस क्षेत्र में जाकर के वास्तव में पढ़ने लिखने का मूल उद्देश्य, उसके माध्यम से हम राष्ट्र की सेवा करने वाले बने। मूल उद्देश्य एक समझदार नागरिक बने, इस देश के समझदार, इस देश की पढ़ लिख करके समस्या नहीं बने, बल्कि पढ़ लिख करके समस्याओं का समाधान करने वाले बने। अगर हम पढ़ लिख करके खुद ही समस्या बन गए, समाधान नहीं किया, लेकिन देश की, जैसे बहुत लोग बच्चे पढ़ जाते हैं, डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, MBBS कर लिया और कुछ कर लिया, और फिर चिल्लाते हैं हमको नौकरी चाहिए, चाहे जो मजबूरी हमको नौकरी दो, हम बेरोजगार हैं। पढ़ लिख करके अगर बालक बेरोजगार हो गया है, पढ़ना लिखना बेकार। पढ़ने लिखने के बाद में बेरोजगारी उसके जीवन से समाप्त हो जाना चाहिए, और भी कुछ कर ले लेकिन वो बेरोजगार नहीं रहे। उससे भी वो अच्छा जो पढ़ा लिखा नहीं लेकिन फिर भी कुछ काम करके और घर का काम कर लेता है ना। इसलिए पढ़ने लिखने का मूल उद्देश्य बेरोजगार होना नहीं है, पढ़ने लिखने का मूल उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है। पढ़ने लिखने का मूल उद्देश्य देश के समझदार नागरिक है ना, सुनागरिक बने, कुनागरिक नहीं बने, सुनागरिक बने। ये हमारे जीवन के पढ़ने लिखने का उद्देश्य होना चाहिए, है ना। पढ़ने लिखने में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय जिनका हम अध्ययन करते हैं, है ना, इंग्लिश, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि आदि। लेकिन इसके माध्यम से हम अपने जीवन की कला ढूंढे, जीवन जीने की कला ढूंढे, आर्ट ढूंढे कि जीवन कैसे जीना चाहिए। एक पढ़े लिखने वाले के जीवन में और एक अनपढ़ के जीवन में थोड़ा सा अंतर आना चाहिए। पढ़ने लिखने का जीवन का अर्थ यही होता है कि हम जब सुनागरिक बने तो हमारी सभ्यता हर क्षेत्र में झलकनी चाहिए, हमारी सभ्यता व्यवहार में झलकनी चाहिए, सभ्य व्यवहार हो, है ना। हमारी पढ़ने लिखने की झलक हमारे भाषा में होनी चाहिए, हमारी भाषा अच्छी हो, बिगड़ी हुई भाषा ना, है ना। अगर भाषा हम पढ़ने लिखने के बाद भी बिगड़ी भाषा वापरते घर में, आसपास के क्षेत्र में, तो फिर पढ़ना लिखना बेकार हो गया। तो व्यवहार हमारा सभ्य हो, भाषा हमारी सभ्य हो, कपड़े पहनने का तरीका। आजकल क्या होता है कि सब नकल करते हैं कि फिल्मी दुनिया, है ना, वो कैसे बाल रखता है, कैसे कपड़े पहनता है। पहले सलवार कुर्ती पहना करते थे, फिर लेगी पर आ गए, फिर ऊंची लेगी और हो गई, है ना, फिर यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ पहनने लग गए,
फिर फटी हुई पैंट पहनने लग गए। ये क्या हो गया? उसने सिखाया इसलिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि इसको ही हम कहते हैं कि यही विकास है, यही उन्नति है। अगर हमने फिल्मी दुनिया के लोगों की नकल करनी तो हमने बहुत उन्नति कर ली। इसको उन्नति कहेंगे क्या? विकास किसको कहेंगे? हमारी सब चीजें सभ्य होती जाए तो विकास। नकल नहीं करें, नकल में अकल लगाएं। असभ्य हम नहीं दिखें, पहनावे में भी हम कैसे दिखें? सभ्य दिखें, है ना। हमारा कोई अंग ऐसा नहीं दिखे कि जिससे अश्लीलता नजर आए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये पढ़ने। फिर दूसरी बात और आगे अगर हम बढ़े तो हमारी कमाई का तरीका, जब हम कमाई के क्षेत्र में तो कमाई भी सभ्य होनी चाहिए। असभ्य तरीके से कमाई, गलत तरीके से कमाई, अपराधिक तरीके से या भ्रष्टाचार के तरीके से कमाई नहीं होनी चाहिए। हर तरीके से कमाई होनी चाहिए, चाहे कम कमाए, लेकिन बेटा ज्यादा कमा करके और देश को बिगाड़ के जाने की तुलना में हम ज्यादा कमाएंगे तो निश्चित रूप से, जैसे एक स्लोगन है कि जो खर्चीली शादियां हैं वो हमें दरिद्र और बेईमान बनाते हैं। हम शादियों की नकल करते हैं, परफेक्ट करते हैं, कितना ढेर सारा करते हैं, कभी कभी किसी के उससे बाहर का खर्च कर डालते हैं। तो खर्चीली शादी अगर कर ली तो या तो हम दरिद्र बनेंगे, हमारा जितना सब है वो सब बिक जाएगा, या फिर वो गलत तरीके से उसकी पूर्ति करना पड़ेगी। तो हमारी कमाई का तरीका भी सभ्य हो और खर्च करने का तरीका भी दायरे में हो, हमारे दायरे से बाहर ना हो। जितना हम खर्च कर सकते हैं उतना ही खर्च करें, जितना हम बेहतर तरीके से कमा सकते हैं उतना ही करें। सभ्य कमाई हो, सभ्य खर्च हो, भाषा आदि सभ्यता के दायरे में मिल जाए तब हम सभ्य नागरिक कहलाएंगे, है ना। अब एक दूसरी बात, हमको हमारी संस्कृति के रक्षक, बहन जी बेटे, हमको हमारी संस्कृति के रक्षक होना चाहिए। भारतीय संस्कृति की हम जय बोलते हैं। दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कौन सी है? क्यों है भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति क्यों है? हमने जानने की कोशिश की क्यों है। और संस्कृतियों में मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनने के संस्कार नजर नहीं आते हैं। भारतीय संस्कृति में ही वे संस्कार है जिनसे मनुष्य एक बेहतर मनुष्य, अच्छे मानवीय गुण में आ सकते हैं, मानव से देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं, मनुष्य में देवत्व का हो सकता है। ये केवल भारतीय संस्कृति में है ना। वो संस्कृति में तो कुछ भी उलझुल हैं, हम उनका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, रामायण का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के आधार है ना। इनका हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री देखिए, वो भारतीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए कितना कर रहे हैं, कितनी साधनाएं कर रहे हैं, है ना। ये जब वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको भी भारतीय संस्कृति को बचाने का संभव प्रयास करना चाहिए, ना केवल बचाने का बल्कि उसको विकसित करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, मनुष्य में देवत्व लाने की संस्कृति है। कोशिश करें कि मनुष्य में देवत्व कैसा है, वो केवल भारतीय संस्कृति में ही है और संस्कृतियों में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं और भारतीय संस्कृति की रक्षा हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारी संस्कृति के क्या आधार है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा उदाहरण, हम कैसे अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे कपड़े पहनने के तरीके में ही है, हम अपनी संस्कृति के कपड़े पहनने के तरीके कैसे होते हैं, दूसरी की संस्कृति के कपड़े पहनने के तरीके। एक चीज। दूसरा, आप लोग कितने लोगों ने अपना अपना पिछले समय में जब भी जन्मदिन आया मनाया? कौन कौन ने मनाया? जरा हाथ खड़ा करके, कभी कोई मनाया? हाँ, आपने मनाया। चलो 2-4 लोग। अच्छा ये बताइए कि जन्मदिन मनाने के क्या खुशी में कैसे हमने मनाया? बता बता कैसे मनाया, कैसे मनाया? परिवार के सब सदस्य से आशीर्वाद क्या किया? पेड़ के सबसे आशीर्वाद ऐसा मनाया। चलो आपने कैसा मनाया? केक कटिंग किया, केक कटिंग किया, फिर सबको बुलाया, फिर सबको केक बांटा, केक नाश्ता करवाया, केक बांटा, नाश्ता किया। अच्छा एक केक जो है काट करके खिलाना बांटना, ये केक काट कर जन्मदिन मनाना, ये किसने सिखाया? किसने सिखाया?
किसने सिखाया? फिल्मी दुनिया ने। वो जैसा करते हैं वैसा हमने, वो केक काट के जन्मदिन मना रहे हैं, हम भी मना। वो 250-300 रुपए का 500 रुपए का केक लेकर के आते हैं और फिर केक काटते हैं। अब और देखिए आगे, और केक पर नाम लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या नाम आपका? सानिया। सानिया ने जन्मदिन मनाया। हाँ, केक पर सानिया लिखा जाता है। फिर मोमबत्ती लाई जाती है, उसमें लगाई जाती है, खोसी जाती है। फिर उन मोमबत्तियों को जलाया जाता है। फिर क्या किया जाता है? बुझाया जाता है। फिर एक चाकू लाते हैं, चाकू ला करके और केक को काटने के साथ में उसमें सानिया का नाम भी कट जाता है। कटता है वो भी सब सानिया फूक मार के बुझाती है, तो थोड़ा बहुत थूक के करने में जाती है ना। स्वाभाविक है ये, स्वाभाविक आपको ना कहने में भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। वो भी क्या कहते हैं कि आप दो लिस्ट दिखाइए, एक तो सानिया के नाम को भी कटा हुआ खाइए और उसमें कुछ मिला हुआ है वो भी खाइए, ठीक है ना। और फिर हैप्पी बर्थडे, ये इंग्लिश हैप्पी बर्थडे टू इंग्लिश, जन्मदिन की बधाई नहीं, हैप्पी बर्थडे टू, है ना। ये हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे देश की क्या नहीं है, केक करना हमारे देश की क्या। और आगे की सुनिए, और आगे की सुनिए क्या करते हैं, केक को उठा करके चुपड़ते हैं। हाँ गलत, मैं गलत कहता तो होता ही गलत, सही ना, मैं चुपड़ते हैं। ये क्या जन्मदिन मनाने का सभ्य तरीका है? किसी केक को खाने की चीज को मुंह पे चिपड़ रखो, ये सभ्य तरीका